किया, लेकिन ये छुआछूत ने मुझे नौकरी भी नहीं करने दी और मुझे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं मिला और बढ़ने लगी। उसको पानी का मटका भी अलग रख दिया। ये जो चपरासी था वो फाइल भी फेंकने लगे थे। बाबा साहब को तो बहुत दर्द हुआ। सोचा कि ये नाम बदल दूं और मेरी जाति को बदल कर मैं रहूं तो मेरी शर्त पूरी होए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गीजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। बहुत कड़ी धूप है लेकिन संकल्प भूमि में छाँव है। वो छाँव है जो बाबा साहब का दिया हुआ प्यार और मोहब्बत का छाँव है। यहीं से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संकल्प लिया था और इसी संकल्प भूमि में हम लोग आए हुए हैं, जो गुजरात के बड़ौदा के सयाजीराव बाग के पास पड़ता है संकल्प भूमि, उसी में हम लोग हैं। तो यहाँ हितेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। देख सकते हो तस्वीर में बहुत ही छाए हुए हैं। हर जगह हर बहुजन समाज के महफिल में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने सहयोग के लिए। और बदलते भारत में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत बार आप आते हैं और जहाँ जहाँ बहुजनों का प्रोग्राम होती है वहाँ वहाँ आप जाते हैं। तो बहुजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी इतना उम्र हो जाने के बाद भी आप समाज के बीच में घूमते रहते हैं? धन्यवाद। मेरा नाम हितेंद्र है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। साथ में एक अभिलाषा ट्रस्ट चलता है, इसका मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में भी काम करता हूँ। आज हम आए हुए हैं संकल्प भूमि। ये ऐतिहासिक हुई बाबा साहब की बदौलत। बाबा साहब जब यहाँ नौकरी के लिए आए थे, एक शर्त थी सर महाराजा गायकवाड़ की कि बाबा साहब आप विदेश में जब पढ़ने के बाद तुरंत ही 10 साल के लिए यहाँ सर्विस करनी पड़ेगी बड़ौदा में। तो इस उपलक्ष्य में बाबा साहब सर्विस के लिए बड़ौदा में आए, शर्त पूरी करने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने सोचा नहीं था कि मैं रेलवे स्टेशन पे आया, जब बम्बई से आऊँगा तो मेरे स्वागत के लिए मैं तो एक सैनिक सचिव के रूप में आने वाला हूँ, यह बहुत बड़ा अमलदार हूँ मैं। तो ये इस काम से मैं आया हूँ सर्विस के लिए, तो मेरा स्वागत होगा और खुशी खुशी मैं नौकरी करूँगा। लेकिन बाबा साहब जब रेलवे स्टेशन बड़ौदा पे आए तो कोई भी लेने के लिए नहीं आए थे, और ख़ास करके अब सर सयाजीराव गायकवाड़ के दफ्तर से कोई भी नहीं आए थे। फिर बाबा साहब खुद गए तो भी जो जाजम बिछाई थी वो भी उठा ली गई। तो और जब वो अपने दफ्तर में दाखिल हुए तो लोग अचरज से देखने लगे, तो कोई महार अछूत आए हुए, हमसे इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि छुआछूत बहुत चलता था। तो इसके कारण बाबा साहब ने सोचा कि चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन नौकरी का पहला दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ तो छुआछूत तो और बढ़ने लगी। उसको पानी का मटका भी अलग रख दिया। ये जो चपरासी था वो फाइल भी फेंकने लगे थे। बाबा साहब को तो बहुत दर्द हुआ, लेकिन करे क्या, कोशिश तो बहुत की। 7-8 दिन इधर उधर भटके। नौकरी में तो परेशानी हुई, वो तो झेलने के लिए तैयार थे और उन्होंने ऐसा मतलब कि नौकरी में ये जो दिक्कत आई ना, वो दिक्कत तो उन्होंने झेली। लेकिन जब उनको कोई ठिकाना नहीं मिला तो उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मुझे कोई ठिकाना मिले कि मैं इस तरह से मैं रह पाऊँ यहाँ बड़ौदा में, तो नौकरी कर पाऊँगा और मेरी शर्त है ना वो मैं पूरी कर पाऊँगा। इसके कारण बाबा साहब ने बहुत दिक्कतें झेली। फिर कोई आरा नहीं रहा तो उन्होंने सोचा कि ये नाम बदल दूं और मेरी जाति को बदल कर मैं रहूं तो मेरी शर्त पूरी होए। इसके लिए एक पारसी के जो होटल है उसके पर आए बाबा साहब और उन्होंने ऐदल जी पारसी नाम धारण करके वहाँ ठहरे। तो पारसी लोगों ने भी सोचा वो अपने वाले हैं तो उनको रखा। लेकिन 2-3 दिन बाद में पारसी के लोग भी आ गए कि ये महार अछूत आए, इधर आए, उसको निकाल दो, क्यों ये इधर रखा है। तो इस तरह से बाबा साहब का तो अपमान किया गया, उसकी अवहेलना की गई। और बाद में वो पारसी जो मालिक थे ना, उन्होंने बोल दिया कि आपने तो ये झूठ बोल के मेरे होटल में आए, तो आप निकल जाइए, और जो आज शाम तक आप निकल नहीं जाओगे तो बहुत मुश्किल हो गया आपके लिए। तो बाबा साहब तो क्या करे, फिर वो सामान तो उसके वहाँ रखा। फिर उन्होंने बड़ौदा जांच किया तो गाड़ी 4 घंटे तक देरी से चल रही थी। तो
तो बाबा साहब ने सोचा मैं 4 घंटा निकालूँ कहाँ, तो ठीक है, तो वो चलते चलते ये सयाजी बाग में है जिसका कमाटी बाग नाम था, और बाबा साहब इधर उधर भटके, तब एक मतलब कि वो जो है ना ये जो ट्री था उसके नीचे वो बैठे और वो बहुत चिंतन मनन करने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ये सर सयाजीराव गायकवाड़ ने मेरे ज्ञान मेरी बुद्धि को देखते हुए मुझे इस तरह से नौकरी के लिए बढ़ावा किया, लेकिन ये छुआछूत ने मुझे नौकरी भी नहीं करने दी और मुझे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं मिला, तो अब मैं क्या करूं। अंतिम वो खुद सर महाराजा गायकवाड़ से मिले कि मुझे कुछ शर्त पूरी करने के लिए भी मुझे कुछ ठिकाना मिले, तो महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ भी कुछ नहीं कर पाए। फिर बाबा साहब ने जो ट्रेन है ना वो जो 4 घंटा लेट थी, तो ये मतलब कि वो वृक्ष की छाया में बैठ गए और बहुत सोचने लगे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, फिर भी मेरी इतनी अवहेलना होती है, मेरा इतना अवमान होता है, तो मेरे करोड़ों जो गरीब दलित अछूत है वो जो पढ़ा लिखा नहीं हो, इसकी तो कितनी दुर्दशा होती होगी। तो उन्होंने इसका संकल्प लिया कि आज तक जो अन्याय चल रहा है, असमानता चल रही है, तो इसके लिए मैं अब इनके लिए मैं काम करूँगा, मैं सारा जीवन उनके लिए बताऊँगा। एक सवाल खड़ा होती है कि अगर मान लीजिए बाबा साहब के ऊपर अगर इतनाई नहीं होती, उनको लोग सताए नहीं होते, तो क्या हमारा समाज आज उस दिशा में होता जो उन्होंने संकल्प लेकर के हमारे समाज के लिए किए? बात तो ऐसी है कि ये जो इस देश में कोई छुआछूत नहीं होती, कोई जातिवादी नहीं होता, तो बाबा साहब जैसा अंबेडकर पैदा होने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है और इस देश में ही होता है, छुआछूत होती है, ऊंच नीचे होता है, तो क्या करे। तो बाबा साहब जैसा इंसान देखो महार अछूत में पैदा हुए, लेकिन जो ज्ञान है बुद्धि है ना वो तो किसी की नहीं है, ये तो आप जानते हो। तो बाबा साहब को पढ़े लिखने में भी कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन ये फिर भी वो एक वही इंसान थे कि जिन्होंने वो कर दिखाया, और उन्होंने जो ये संकल्प लिया वो जिंदगी भर उन्होंने निभाया, और इसके संकल्प की बदौलत आज हम देख रहे हैं कि इसकी बदौलत नौकरी का कुछ अधिकार मिला, और इसकी बदौलत कोई रिजर्वेशन का भी अधिकार मिला। फिर भी ऐसी स्थिति नहीं हुई है जो बाबा साहब ने सोचा था, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि बाबा साहब जो भी कुछ भी कर गए हैं, तो वो मिशन को हम आगे नहीं बढ़ा पाए तो कुछ नहीं, लेकिन वो मिशन को हम पीछे न ले जाए, ये हमारी जिम्मेवारी है। देखिए हितेंद्र जी हैं, काफ़ी संघर्षशील हैं, और बाबा साहब की जो जीवनी थी उन्होंने बताया, क्योंकि बाबा साहब अगर यहाँ पे नहीं आए होते तो शायद हम लोग भी आज यहाँ पे नहीं होते, लेकिन अगर वो बाबा साहब यहाँ पे नहीं होते तो शायद उस वक्त जातिवाद नहीं होता, तो ही नहीं होते। लेकिन जातिवाद का शिकार हुए, और जब जातिवाद का शिकार हुए उनके साथ अपमानित किया गया, इसी संकल्प भूमि पर आकर संकल्प लिए, और करोड़ों शोषित पीड़ित जो थे और शूद्र समाज के लोग, उनके लिए कहीं ना कहीं हक अधिकार की लड़ाई लड़े, और उन्हें संविधान में अपने हिसाब से कहीं ना कहीं आरक्षण के तौर पर या और तरीका है, कईयों तरीका के तौर पर उन्होंने संविधानिक दायरे में रहकर उन्हें सॉल्यूशन निकाला, जो कि आज यहाँ पर सयाजीराव बाग के जो संकल्प भूमि है, यहाँ पर कम से कम 200 लाख लोग आते हैं और उनकी यादगार को ताज़ा करने के लिए। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं हितेंद्र जी की बातों को, क्योंकि ये बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और काफ़ी इनको नॉलेज है इस बात में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आ चुके हैं, जानकारियाँ ज़्यादा लिए हैं। तो इनके बातों से कितना आप लोग सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।